Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise. That is, I think it's exercise number 7.7 है ना। तो सबसे पहले देखो इसकी टॉपिक क्या है। आज जो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। हम लोगों ने प्रीवियस कुछ क्लासेस में एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा था ना। एडिशंस के बारे एडिशन करना, कैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, उसके बारे में पढ़ा है ना। तो इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब हम फ्रैक्शंस को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो जब हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है तो उसमें सेम जैसे हम लोग एडिशन कर रहे थे ना, वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे। मतलब लाइक फ्रैक्शन होगा तो हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा, तो डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। चलिए तो बात करते हैं इसमें क्या करते हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला मैंने उसमें एडिशन के लिए बताया था, सेम वैसे इसमें भी एक फॉर्मूला है। क्या है कि डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट बोलिए डिफरेंस बोलिए, दोनों सेम होता है वो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंस सॉरी ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन, ये है ना, हाँ, कॉमन डिनोमिनेटर। सभी कॉपी में ये होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो यही होता है, मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है आपका, मान लो 2/5 फ्रॉम 3/5। अब यहाँ से मैं दो चीजें आपको बताऊंगी। देखो फ्रॉम जब कभी भी लिखा होता है सब्सट्रैक्ट करने के लिए, तो जो लास्ट वाली वैल्यू, फ्रॉम के जो बाद वाली वैल्यू होती है, इससे हम इसको माइनस करते हैं। हम इसको 2/5 माइनस 3/5 नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3/5 माइनस 2/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/5। 5 डिनोमिनेटर सेम था तो कॉमन हो गया, और 3 से 2 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो 1/5 हो गया, ठीक। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की 7.7। देखो इसे क्वेश्चन ए कैसे करना है इसको। ए का फर्स्ट है 3/7 माइनस 1/7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इसमें सेम है तो सिंगल हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लिखेंगे, सिंगल डिनोमिनेटर मतलब 7 सिर्फ लिखेंगे एक बार, ठीक। ऊपर जो हमारे डिनोमिनेटर है उनको एक साथ माइनस करिए, 3 माइनस 1 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 से क्या करो, 1 को माइनस कर दो। यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा है तो जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लिखेंगे। अगर फ्रॉम लिखा होता तब हम इस तरह कन्वर्ट करते, फ्रॉम नहीं लिखा है तो अब साइन के साथ दे दिया है तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो 7 हमने लिखा, ऊपर न्यूमरेटर में 3 माइनस 1 लिख दिया, तो 3 से 1 को माइनस करो तो क्या मिलेगा, 2/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ही देख लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 25/37 माइनस 11/37। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 37 सिंगल राइट करेंगे ऐसे, और ऊपर वाली वैल्यू को भी एक ही लाइन में हम राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखो 37 तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 25 से 11 को माइनस कर दीजिए, तो 5 से 1 को माइनस किया तो 4, एंड 2 से 1 को माइनस किया तो 1, तो 14/37। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज
7.7 आपको ऐसे ही करना है, ठीक। अब देखिए 7.8 नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है उसमें क्या है, 7.8 एक्सरसाइज की टॉपिक क्या है, तो ये है सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा था ना, सेम वही मेथड हो गया, बस हम क्या करते हैं वहां पे ऐड करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस का क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेथड है या तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, या एलसीएम का मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अगर 2 डिजिट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की डिनोमिनेटर सेम करिए, फिर उसको माइनस कर दीजिए। या एक और मेथड है, इसने क्या किया है, एलसीएम के बाद ही इसने किया है, तो इसमें क्या किया ना कि एलसीएम लिया और उसके बाद पहले एलसीएम को राइट किया डिनोमिनेटर में, और फिर एलसीएम को उसने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, और जो आंसर आएगा उसको उसने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेम ऐसे करते हुए हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोग एलसीएम हम लेंगे ही नहीं, हम किसकी हेल्प से करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से, ठीक है। जिस टर्म में आएगा हमें क्या कहते हैं इसको, हमें एलसीएम की जरूरत होगी, वो टर्म मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड पे ही चलेंगे, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उसको पढ़ लेते हैं कि अ फ्रैक्शन डज नॉट चेंज, फ्रैक्शन कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। कब, इफ जीरो इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर हम जीरो को किसी भी फ्रैक्शन से माइनस कर रहे होते हैं तो वो फ्रैक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया है, 3/5 से अगर हम जीरो को माइनस कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3/5 ही मिलेगा। 3/5 माइनस 0/5 हो जाएगा, और 3 से 0 को माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 0 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3/5, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी हमें 0 से माइनस करना होगा, जीरो को किसी भी फ्रैक्शन से माइनस करना होगा, तो हमें आंसर में वही फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक। दूसरा क्या है कि अ फ्रैक्शन व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0, अगर हम जो हमारे पास जो दोनों फ्रैक्शन है दोनों सेम है, तो अगर उनको हम माइनस करते हैं तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। आंसर में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक। तो चलिए इसी बात पे हम एक्सरसाइज को अपने देखते हैं। एक्सरसाइज 7.8 क्या है, दो प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी फ्रैक्शन से हम 0 को माइनस कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें ऑलवेज वही फ्रैक्शन मिल जाता है। या फिर जब हम किसी भी फ्रैक्शन को खुद से ही मतलब उसी फ्रैक्शन से ही हम माइनस कर रहे होते हैं, तो हमें आंसर में ऑलवेज क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए तो हम एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 7.8 क्या है, एक्सरसाइज 7.8 ए का फर्स्ट, देखो कैसे करेंगे। 5/6 माइनस 31/42, यही है ना। आप इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, लिख दो यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 42/6 मल्टीप्लाइड बाई 42 माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई 6/42 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 1 क्या था 10, 21 हो जाएगा, ठीक। 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 24 and 1 25, 25 माइनस 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 अपान, देखो यहाँ पे जो तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि वो आंसर हमेशा सेम आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 42 से करो तो भी हमें वही आंसर मिलेगा जो 42 से आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा, ठीक है।
तो अब क्या करो, डिनोमिनेटर को सिंगल राइट कर दो, 252 210 माइनस 186, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 10 से 6 माइनस किया 4, आगे अब 20 ने कैरी दे दिया तो ये भी 0 हो गया ना। 10 से हमने 8 को माइनस किया 2, 1 से 1 माइनस किया तो वही आ जाएगा 252। अब ये 2 से डिवाइड भी होगा, दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप कट भी कर सकते हो या फिर आप यहीं पे लिख दो आंसर। ठीक, तो अगर आप नहीं कट करें तो आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे इसको लिख सकते हो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। इसके बाद फिर इस 12 को कट करेंगे तो 6 टाइम में होगा, और इसको कट करेंगे तो 6 and 3, 2 से ही कट के दोनों को। देखो हम कट कैसे करते हैं, हम एक डिजिट लेते हैं जिससे ये दोनों नंबर्स न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए। ठीक, तो 2 से मैंने इसको कट किया तो 2 से 2 टाइम तो ये डिवाइड हो गए, लेकिन देखो अब ये 2 से डिवाइड, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये किससे होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से देखो, जब 2 से नहीं होता तो उसके आगे इंक्रीज करते, देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से तो ये हो जाएगा 2 टाइम में, और ये 3 से कितने टाइम में हो जाएगा, 21 टाइम में। ठीक, अब ये किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2/21, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। चलिए एक और मैं बताऊंगी इसका। अभी देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या दिया गया है, B 7/10 माइनस 0, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 0 को हम माइनस कर रहे हैं ना, तो हमें यही फ्रैक्शन मिल जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7/10। सेम ऐसे ही यहाँ पे, ये भी यहाँ पे 13/80 इसका आंसर हो जाएगा, 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सेम है, माइनस हो रहा है, तो आपको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आपको सोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो सेम है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 0, बाकी सभी वैसे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक, तो देखो एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 ही बताते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड भी बता दूं आप लोगों को। चलिए इसको 5 को हम लोग एलसीएम मेथड से करते हैं। 5 को हम कैसे करेंगे एलसीएम मेथड से, 7/24 माइनस 5/36। अदरवाइज कहोगे कि मैम हमेशा एक ही मेथड बताती हैं। आपकी नॉलेज में सारी मेथड होने चाहिए। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी ये रहेगा डिनोमिनेटर 24 and 36 का क्या हो जाएगा एलसीएम, साइड में आप एलसीएम लीजिए, 24 36 2 से हो जाएगा 12 टाइम में, और ये 2 1 जा 2, 2 8 टाइम में हो गया, फिर अगेन 2 से 6 9, अभी 2 से ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो 3 9, अब अगेन हम किससे करेंगे, 3 से 1 3, फिर अगेन 3 से करेंगे तो 1 and 1, तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 क्या जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3 जा 72, आंसर क्या हो जाएगा 72। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया 72। अब 7/24 को ऐसा करिए कि 72 हो जाए, कितने टाइम में हो जाएगा, 3 टाइम में 72 आता है, कितने टाइम में आता है 3 टाइम में, तो 3 राइट कर दीजिए यहाँ पे ताकि सेम हो जाए, माइनस 5/36 है, तो 72 36 के टेबल में कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। देखो जो आप एलसीएम निकालोगे ना, सबसे इजी वे होता है इसी से आपको कि कितने टाइम में मल्टीप्लाई होगा। देखो 24 है ना, तो अपने जो एलसीएम की जो नंबर्स आया ना, इसमें आप मल्टीप्लाई करके देखो कि 24 कैसे आ रहा है, तो 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 12 सॉरी मिस्टेक हो गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो हमारा जो बच जाता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
तो इसमें ये बच गया 3, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 36 पहले हम इसको बनाते हैं, कैसे होगा, 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 2 बच रहा है ना, तो इस 2 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, 21/72 माइनस 10/72। ठीक है, अब सेम सेम हो गए दोनों, तो जाएगा 72 सिंगल लिखेंगे, 21 माइनस 10 तो हो जाएगा कि आपका 11/72। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आपको करना है, दोनों एक्सरसाइज करिएगा। जहां नहीं आएगा आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म पे कुछ और एक्सरसाइज, बाकी जो मैं एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।